डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो है वो हमारा नेट वन का क्रैश कोर्स जो है ये कंटिन्यू है, और इसका लेक्चर 9 जो है इसको हम आज डिस्कस करेंगे, और लेक्चर नंबर 9 में हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसी तरह से डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के जो है वो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिस्कस की है। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने डिस्कस की है। तो अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो प्ले लिस्ट में जो है मिल जाएगा, वहां से आप देख लें। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो लाजमी देख लें। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है ये जो है इसके टाइटल से जाहिर है मसनूई ग्रेविटी। मसनूई ग्रेविटी स्टूडेंट्स, ये नाम कोई नया नहीं है। जैसा कि जो है वो हमने मसनूई सैटेलाइट भी पढ़ी है, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी पढ़ी है। जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि जिस तरह से हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं इसी तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स जो होती है अर्थ की जो नेट मून है, इसी तरह से स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती हैं जो अर्थ की सराउंडिंग में जो है वो भेजी जाती हैं डिफरेंट ऑर्बिट में, ताकि जो है वो उससे जो है वो डिफरेंट वर्क किया जा सके। और उन्हीं आर्टिफिशियल से हमारा तमाम ही जो है वो जीपीएस सिस्टम जो है ये वर्क करता है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स ग्रेविटी में भी यही कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है इसी तरह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी होती है। ग्रेविटी, जैसे कि हम जानते हैं, हर प्लेनेट की अपनी जो है वो ग्रेविटी होती है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है इसी तरह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी वैसे तो हर प्लेनेट की अपनी होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस, बट इसी तरह से कुछ कंडीशन में जो है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती है। जिससे कि हमें पता है कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10। इस तरह से स्टूडेंट्स नेचुरल ग्रेविटी होती है, इसी तरह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी होती है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्टूडेंट्स जो है वो सैटेलाइट में क्रिएट की जाती है। सैटेलाइट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं स्टूडेंट्स, वो सैटेलाइट के अंदर वर्क करते हैं। उनको वर्क करने के लिए ग्रेविटी चाहिए होती है। जब तक ग्रेविटी नहीं होगी वो जो है वो किसी भी वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि सैटेलाइट के अंदर फ्री फॉल कंडीशन के अंदर होती है। बॉडी बॉडी जो होती है वो फ्री फॉल में होती है। फ्री फॉल क्या है ये हमने आपको जो है वो प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया है। इसी तरह से जब जो है वो वेटलेसनेस पढ़ रहे थे उसमें भी हमने आपको फ्री फॉल बताया था। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा तो वो भी आपको जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको हम दे देंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो सैटेलाइट होती है उसमें भी बॉडी वेटलेस में होती है, यानी कि उसका वेट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, इसलिए उसको वेट फील नहीं होता। वेटलेस की कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको काम करने में दुश्वारी होती है। वो काम जो है वो सही तरह से जो है वो अंजाम परफॉर्म नहीं कर सकते, काम जो है वो सही तरह से नहीं कर सकते। उसके लिए उनको वहां पर आसानी से जो है वो उनको काम करने के लिए वहां पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी की जरूरत होती है। वो जो है स्टूडेंट्स क्रिएट की जाती है एक प्रोसेस के जरिए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहां पर जो इसमें दो चैम्बर हैं। ये वाला जो है ये आउटर चैम्बर है और ये जो है इसका इनर चैम्बर है। ये या इसका जो इनर चैम्बर है इसका भी एक स्पेसिफिक रेडियस है, और जो आउटर जो चैम्बर है इसका भी जो है वो एक स्पेसिफिक रेडियस है। अब होता क्या है, यहां पर इस वाले अंदर वाले चैम्बर में भी जो है वो क्या होता है कि किसी हद तक जो है वो एस्ट्रोनॉट काम कर लेते हैं। इसी तरह से जो है वो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आउटर जो चैम्बर है इसमें भी जो है वो काम किया जाता है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहां पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे क्रिएट होती है, हमें पता है कि ये ऑर्बिट में फ्री फॉल कंडीशन के अंदर होती है।
सो ये जो है अपने ही एक्सिस में रोटेट भी करती है। सो इसमें जो है वो रोटेशनल मोशन होती है, जिसकी कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो भी जो है वो एस्ट्रोनॉट हैं उनको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। सो उससे क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्शन होगा। सो सेंट्रीपिटल एक्शन की वजह से जो है वो आउटर चैम्बर में आ जाएंगे कुछ एस्ट्रोनॉट, और कुछ एस्ट्रोनॉट जो है वो अगर उनको अंदर जो है वो चैम्बर में काम करना है तो वहां पर भी एक खास बाउंड्री होती है, वो वहां पर भी अंदर काम कर सकते हैं। होता क्या है कि यहां पर जो आउटर चैम्बर आप देख रहे हैं, यहां पर ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से जाके जो है वो जब हिट करते हैं सो उनको एक ग्रेविटी फील होती है। जिस तरह से जमीन पर हम जो है वो खड़े हुए हैं ना, हमारा वेट जो है वो नीचे की तरफ है, फ्लोर के ऊपर है, सो हमें जो है ये ग्रेविटी फील हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से इनको जब ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन लगता है, सो आउटर चैम्बर में जब वो आते हैं और फिर आउटर चैम्बर का जो वॉल है, इसकी जो बाउंड्री है, इससे उनको जो है वो एक ग्रेविटी फील होती है, और ऐसी कंडीशन में वो आसानी से जो है वो काम कर सकते हैं, यहां पर इस बाउंड्री में रुककर आसानी से काम कर सकते हैं। सो इसको जो है, ये जो है स्टूडेंट्स मेंटेन करनी होती है ये ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी जो है स्टूडेंट्स ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के जरिए, स्पेसिफिक रोटेशनल मोशन के जरिए ही जो है वो क्रिएट की जा सकती है इस सैटेलाइट के अंदर। अब उसी को हम, जो इसकी रोटेशनल मोशन है उसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उसी फ्रीक्वेंसी को हमने इसमें कैलकुलेट करना है और उसका हमने फॉर्मूला बनाना है। सो ये जो है स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल फोर्स इन स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट दैट सिमुलेट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि एक ऐसी जो है वो फोर्स है जो ग्रेविटी के बराबर होती है, यानी कि ग्रेविटी की कॉपी ही होती है जो कि सैटेलाइट में क्रिएट होती है। तो सैटेलाइट में जो है वो क्रिएट की जाती है ये फोर्स, जो कि ग्रेविटी का काम करती है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी जो है वो एस्ट्रोनॉट जो सैटेलाइट के अंदर होंगे या स्पेस क्राफ्ट के अंदर होंगे, तो उनको जो है वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से फोर्स लगेगी आउटवर्ड। और हम जानते हैं कि जब भी बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन में होती है, सो उसका जो है वो रेडियस होता है स्पेसिफिक सेंटर से, और जो है वो उस पे सेंटीपिटल जो है वो एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। अब ये जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो है ये आउटर जो चैम्बर है या फिर आउटर जो है इसका ऑर्बिट है, इसका ये रेडियस है आर, और इसी को हम फॉर्मूले में रख के जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो जो है जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पर जो है इसका हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं स्पेसक्राफ्ट का, इसका रेडियस आर है, और ये जो है वी इसकी जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और आर जो है ये इसका रेडियस है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इस आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे, और जो वी है, वी चूंकि जो है ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के लिए है, हम चूंकि यहाँ पर रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर वी जो है इसकी जगह हम पुट करेंगे आर ओमेगा, और जो है वो आर जो है ये हमारे पास बराबर होना चाहिए कैपिटल आर के। आर जो है इसकी जगह हम कैपिटल आर लेंगे क्योंकि हम रोटेशनल जो है वो मोशन में ये वाला जो हम रेडियस ले रहे हैं इसको आर से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। सो इक्वेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कुछ इस तरह से बन जाएगी, आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। नीचे भी हमारे पास आर आ गया और यहां पर इसकी जगह हमने पुट कर दिया और स्क्वायर आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे पास बराबर होगा ए सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब ये हमने पुट कर दिया। अब यहां से एक आर से ये कैंसिल हो जाएगा, सो एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर हो गया आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1। सो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है इस स्पेस क्राफ्ट का ये बराबर हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है
ये हमारे पास बराबर होती है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी जो है इसके बराबर होती है, यानी कि अगर हम इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इसको कैलकुलेट करना चाहें या फिर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें, सो एंगुलर वेलोसिटी जो है ये बराबर हो जाएगी 2 पाई अपॉन टी। तो इसकी जगह हम 2 पाई अपॉन टी पुट करेंगे आर, और ये हमारे पास 2 पाई अपॉन टी हमने पुट कर दिया, और स्क्वायर भी इसका ऊपर आ जाएगा। अब आगे मूव करते हैं, आर ये अपनी जगह पर रहेगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कि हम जानते हैं कि टी स्क्वायर ये बराबर है 1 अपॉन एफ स्क्वायर के, या फिर आप अगर स्क्वायर हटाना चाहें तो भी हटा सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है लिहाजा ये पुट करेंगे हम। सो ए सी ये बराबर हो गया आर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर हो गया। अब ये जो है 4 पाई आर 4 पाई स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे जाके डिवाइड करेंगे। सो ए सी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर और आर ये बराबर हो जाएगा एफ स्क्वायर के। अब हमने स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास ए सी डिवाइडेड बाय 4 आर और 4 पाई स्क्वायर और आर। अब हम यहाँ पे रूट लगा देंगे दोनों तरफ, एफ स्क्वायर ये बराबर है ए सी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आर, यहां पर भी हम रूट लगा देंगे। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और अब आगे हम बढ़ेंगे। तो यहां पर ये रूट जो है वो 4 का 2 होता है, और ये भी बाहर आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रेडिकल ए सी अपॉन आर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो एफ 1 अपॉन 2 पाई रेडिकल ए सी, यहां पर जी अपॉन आर। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ए सी की जगह हमने जी पुट कर दिया। सो यहां पर जी क्यों आया, ए सी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स हम यहां पर लिख सकते हैं बराबर है वैल्यू ऑफ जी के, क्योंकि स्टूडेंट्स जब एस्ट्रोनॉट जो है ये जो है वो आउटर चैम्बर में आएगा, सो वो वहां पर उसको ग्रेविटी फील होगी, वो आसानी से वर्क कर सकता है। लिहाजा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो जो है वो ग्रेविटी के बराबर हो रहा है, क्योंकि वहां पर एस्ट्रोनॉट को जो है वो ग्रेविटी फील हो रही है, ग्रेविटी क्रिएट हुई है यहाँ पे। सो इसलिए जो है वो रोटेशनल मोशन में जो एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हमने जी के बराबर लिया है कि यहां पर जो है वो दो के एस्ट्रोनॉट फ्री फॉल के अंदर है, लेकिन यहां पर जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है ये क्रिएट की गई है। इस कंडीशन में ग्रेविटी जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को यहां पर रिप्लेस कर देगी। तो इस वजह से जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जगह हम जी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट जी अपॉन आर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। इस फ्रीक्वेंसी से ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो सैटेलाइट रोटेट करेगी, इस जो है वो फ्रीक्वेंसी से जो है ये मोशन में होगी, इस फ्रीक्वेंसी से जो है ये मूव कर रही होगी। सो ऐसी कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी सैटेलाइट के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो आज का टॉपिक आर्टिफिशियल ग्रेविटी,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।